का कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, एक बार मैं फिर जो है वो रिकैप करवा देता हूँ। और ये है जो परमानेंट टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक सेल से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना हुआ होता है। और यहाँ पे मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो परमानेंट टिश्यू का जो सेल्स होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। और ये जो है इसमें जो वैक्यूल होगा वो कंपेरेटिवली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल्स होगा उससे बड़ा होगा, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल्स होगा या तो उसमें वैक्यूल नहीं था, और था भी तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म में था। और उसके बाद अगर हम बात करें जो परमानेंट टिश्यू का जो सेल्स है उसमें जो वैक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, वो कंपेरेटिवली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल्स होगा उससे बड़ा होगा। और जैसे कि परमानेंट टिश्यू जो है ना, वो उसमें वो अलग अलग जगह आपको जब शेप में पाया जाएगा। और अगर हम लोग बात करें जो परमानेंट टिश्यू के टाइप्स के बारे में, तो ये दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। इसका दो टाइप्स होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो भी दो टाइप का होता है, जाइलम और फ्लोएम। और सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो तीन टाइप का होता है, एक पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरोकाइमा। और हम लोग बात करें परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो पहला टाइप है जिसको हम लोग पैरेन्काइमा बोल रहे हैं, तो पैरेन्काइमा जो है वो सबसे ऐसा टिश्यू है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो पाया जाता है किसी भी प्लांट में। तो सब किसी प्लांट में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई टिश्यू पाया जाता है उसका नाम है पैरेन्काइमा, इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल टिश्यू ऑफ प्लांट के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद अगर हम आगे हम लोग बात करें, है ना, तो इसका जो इस पैरेन्काइमा जो टिश्यू का जो सेल्स है वो उसका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होगा। और केवल पैरेन्काइमा ही जो है वो केवल सभी पैरेन्काइमा में जो है वो केवल सभी परमानेंट टिश्यू में जो पैरेन्काइमा ही केवल एक से टिश्यू है जो एबिलिटी रखता है डिवाइड करने का। और ये जो पैरेन्काइमा जो, क्योंकि अगर हम लोग बात कर रहे थे कि जो परमानेंट टिश्यू का जो सेल्स होता है उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है, तो जो पैरेन्काइमा टिश्यू का जो सेल्स है उसके बीच में भी हम लोग को इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। और ये पैरेन्काइमा जो है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये जो है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें कि ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें एक ऐसा पैरेन्काइमा टिश्यू जिसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो, है ना, जो पैरेन्काइमा टिश्यू है उसके सेल्स में जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो, तो ये जो है वो क्लोरोप्लास्ट हम लोग को सभी को पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है क्या करता है, फोटोसिंथेसिस जो है वो में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना? तो अगर क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो, इसमें मौजूद हो, पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो तो वैसे पैरेन्काइमा को हम लोग बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जैसे कि एक्वाटिक प्लांट्स हो गए, है ना, तो क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो भी प्लांट्स में जो ज़्यादा मात्रा में जो भी टिश्यू मौजूद होता है वो कौन होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू मौजूद होता है। तो ये अभी एक्वाटिक प्लांट्स में भी मौजूद होगा। हाँ, तो ये जो एक्वाटिक प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा जो टिश्यू मौजूद होता है, हाँ, क्योंकि हम जैसे कि हम बताए हैं कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू का जो सेल्स होता है उसके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होता है। हाँ, तो इस स्पेस के बीच में जो है वो एयर जो है वो मौजूद रहता है जो बुयांसी प्रोवाइड करता है, ताकि जो भी एक्वाटिक प्लांट्स है वो जो है फ्लोट कर जाए, है ना। आगे हम लोग जो देखेंगे पैरेन्काइमा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है याची करने में, जो फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्लांट का जो प्रोवाइड काम करता है, प्लांट का जो स्टेम है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, कौन है वो, पैरेन्काइमा करता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये जो है वो इजी बेंडिंग जो है वो मतलब प्रोवाइड करवाता है। इजी बेंडिंग करने का मतलब क्या हो गया कि अगर स्टेम को अगर हम क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, है ना, इसको जो है बेंड कर रहे हैं, है ना, तो वो जो है वो टूटेगा नहीं, वो बेंड हो जाए, है ना। वो बेंड किसके कारण होता है, ये पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है वो उसके कारण होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे बात करें, है ना, तो इसमें जैसे कि जो भी क्लाइंबर्स हो गया या क्रीपर्स हो गया, क्लाइंबर्स हो गया, जैसे कि मतलब कि जो क्लाइंब ऐसा जो प्लांट जो क्या करता है, चढ़ता है, क्लाइंब करता है ना, जो बिल्डिंग वगैरह है या जो कोई भी वर्टिकल
होता है उसमें कोलेनकाइमा जो है देखा जाता है। वो उसका जो टेंड्रिल सब होता है ना, वो जो है वो फ्लेक्सिबल होता है ताकि जो है वो उसके माध्यम से जो है क्या कर सके, वो प्लांट जो है वो ऊपर चढ़ सके। जो क्रीपर्स होता है जो उसको हम लोग बोलते हैं, जो जमीन में हम लोग जो है वो जैसे कि ऐसा प्लांट जो जमीन में जो है फैल जाए है उसको हम लोग क्रीपर्स बोलते हैं, है ना। तो उसमें भी जो भी जो है टेंड्रिल वगैरह होता है ना, वो भी उसमें कोलेनकाइमा मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें जो तो ये जो है वो मोनोकॉट्स में जो कोलेनकाइमा जो है वो एब्सेंट होता है, इसमें कोलेनकाइमा नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, है ना, जो कोलेनकाइमा है उसका जो सेल्स होता है उसमें जो है वो इरेगुलर डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन होता है। इरेगुलर डिपोजिशन कहने का मतलब कि जो डिपोजिशन है पेक्टिन का, वो हर एक जो सेल्स है ना, उसमें एक जैसा डिपोजिशन नहीं हुआ, किसी में ज़्यादा डिपोजिशन हुआ पेक्टिन का, किसी में क्या हुआ, कम हुआ। तो इसमें कोलेनकाइमा जो टिश्यू है उसमें जो सेल्स में जो पेक्टिन जो है डिपोजिशन होता है वो इरेगुलर होता है। और जो है वो डिपोजिशन जो है कैल्शियम पेक्टेट का वो हर जो है वो सेल्स में जो है एक जैसा देखने को नहीं मिलता है डिपोजिशन, कहीं पे ज़्यादा डिपोजिशन होता है, कहीं पे कम होता है। कहने का मतलब ये। अच्छा, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में हम बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा जो है ना, उसका जो सेल वॉल है वो थिकन होता है लिग्निन से, जो है वो सेल जो है वो बड़ा होता है। और ये जो है वो प्लांट को जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ये जो है वो पाया जाता है अराउंड मस्कुलर बंडल के अराउंड जो है वो प्रोवाइड, मतलब ये जो है वो मौजूद होता है। और हम लोग ज़्यादा जो है वो क्या बोलते हैं, डिवीजन नहीं करते हैं, हम लोग आगे जो है देखते हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो है वो टाइप जो है हम लोग पढ़ेंगे, जो इस तरीके से है। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो एक से अधिक सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और ये सभी सेल एक साथ कोऑर्डिनेट करता है, तब जो एक कॉमन फंक्शन को ये क्या करता है, परफॉर्म कर पाता है। क्या बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है तो ना एक से अधिक सेल से मिलकर बना हुआ होता है, हाँ? और ये जो है वो सभी सेल्स एक साथ कोऑर्डिनेट करके जो है एक कॉमन फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। जाइलम जो है, जैसे कि परमानेंट टिश्यू में जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसका जो है दो टाइप हो जाएगा, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो अगर फ्लोएम के बारे में हम बात करें तो ये क्या करता है, फूड को फूड कंडक्शन का करने का काम करता है। यानी कि जो लिप्स में अगर जो फूड बना हुआ है उसको जो ट्री के अलग अलग जो पार्ट्स है उसमें क्या करता है, ये जो है ले आने का काम करता है। सेम उसी तरीके से जाइलम जो है वो क्या करता है, वो कंडक्शन करता है वाटर का एक जो ट्री का जो पार्ट है दूसरे ट्री के पार्ट में, हाँ? यानी कि वाटर अगर एब्जॉर्ब होगा रूट के द्वारा, तो ये जो रूट में के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्ब होगा वहाँ से जो है वो वाटर को कंडक्ट करने का जो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट है, यानी कि जो ऐसा क्षेत्र जो ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है प्लांट्स का, है ना, उसमें जो स्टेम है, जो अलग अलग जो ब्रांचेज है स्टेम का, वहाँ पे पानी पहुँचाने का काम करता है जाइलम। तो जाइलम का कुछ अलग अलग क्या होता है, इसमें जो है जाइलम का अलग अलग एलिमेंट्स होता है। जैसे कि अगर जाइलम के हम जाइलम के बारे में बात करें तो इसका मतलब जाइलम का मतलब होता है वुड, और ये जो है वो चार एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। जाइलम जो है वो चार एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, वो ये है। पहला जो है ट्रैकेट उसको बोलते हैं, पहला क्या बोलते हैं, जाइलम ट्रैकेट, है ना। और जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जो जाइलम होते हैं उनके चार एलिमेंट होते हैं, है ना। जाइलम के जो है चार एलिमेंट होते हैं। पहला जो जाइलम ट्रैकेट, दूसरा जाइलम वेसल, तीसरा जाइलम फाइबर और चौथा जाइलम पेरेन्काइमा। अगर हम लोग बात करें जो है ट्रैकेट्स के बारे में हम बात करें तो ये जो है वो नॉन लिविंग होता है ना, जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है, सिलिंड्रिकल और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है, समझा। और इसका जो सेल वॉल है वो लिक्विफाइड होता है, यानी कि जो लिग्निन होता है केमिकल, है ना, उससे जो है उसका डिपोजिशन होता है इसमें, है ना। तो इसका जो सेल वॉल है उसमें क्या चीज का डिपोजिशन होता है, लिग्निन एक केमिकल होता है उसका डिपोजिशन होता है। तो इसलिए इसको हम लोग इसके वॉल को हम क्या बोलते हैं, लिग्निफाइड जो है सेल वॉल बोलते हैं, है ना। तो अगर हम लोग फिर से बात अगर करें ट्रैकेट्स का, जो ट्रैकेट है ना वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है ना। ये सिलिंड्रिकल और जो ट्यूबुलर जो है के फॉर्म
लिग्निफाइड होता है। लिग्निफाइड करने का मतलब एक जो केमिकल्स होता है ना, जिसको हम लोग लिग्निन बोलते हैं, उसका जो डिपोजिशन होता है वो किसमें होता है, इसके सेल वॉल में होता है। और ये जो है अंदर से खोखला होता है, अंदर से होता है खाली होता है ना। और एक जो क्या बोलते हैं ट्रैकेट, दूसरे ट्रैकेट से जो है कनेक्टेड होता है पिट्स के द्वारा, यानी कि जो छेद है उसके द्वारा, यानी कि एक जो जो ट्रैकेट्स है उसमें अगर पानी आ गया तो दूसरे फिर ट्रैकेट्स में पानी आना होगा, है ना। कैसे जाएगा, हो जाएगा तो दोनों के बीच में एक कॉमन जो है वो छेद होता है, जिसको हम लोग पिट्स के नाम से जानते हैं। और इसके साइड में भी क्या होगा, पिट्स होगा। जैसे कि ये मान लीजिए कि अगर ये ट्रैकेट है तो इसके साइड साइड में भी क्या होगा, पिट्स वगैरह मौजूद होगा, ताकि ये साइड वाइज भी कंडक्शन जो है वो वाटर का कर सके, है ना। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं तो ये क्या करता है, ये नेटवर्क बनाता है ना। ये जो है वो एक नेटवर्क बनाता है। और ये जो है वो नेटवर्क जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंडक्शन में। कौन से कंडक्शन में, कैची कंडक्शन में, जो वाटर है और जो मिनरल्स का जो कंडक्शन है उसमें जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जाइलम वेसल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जाइलम वेसल जो है वो एक पार्ट है, किसका पार्ट है, जाइलम का पार्ट है। ये जो है सिलिंड्रिकल होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का ये भी होता है ना। और जैसे कि एक जाइलम वेसल हो गया, फिर दूसरे जाइलम वेसल होता है, उसके बीच में क्या होता है, मतलब जो है वो आपको कुछ होल देखने को मिलेगा, है ना, जिससे जो कॉमन वाले हैं, जैसे कि एक जो जाइलम वेसल है फिर दूसरे जाइलम वेसल्स में उसमें जो है वो आपको वो जो है कॉमन जो है वो पिट देखने को मिलेगा, कॉमन जो है वो होल देखने को मिलेगा, जिससे एक अगर एक जाइलम वेसल में अगर वाटर आ जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो दूसरे जाइलम वेसल में चला जाए, फिर दूसरा वेसल जो है तीसरे जाइलम वेसल से जुड़ा हुआ है। ऐसे जो है वो जाइलम वेसल जो है वो कनेक्टेड रहता है, एक के ऊपर दूसरा जो है वो कनेक्टेड रहता है, ताकि एक जाइलम वेसल्स में अगर पानी आए तो फिर जो है वो अगर ऊपर वाटर का कंडक्शन करना है तो वो इजी हो जाए, है ना। तो ये जो जाइलम वेसल है ये भी जो है ये क्या है, ये भी जो है लंबा होता है, और जो ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है और ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर का भी होता है ना। और इसका भी जो सेल वॉल है वो लिग्निन से जो है वो इसका सेल वॉल जो है उसमें लिग्निन का जो डिपोजिशन होता है ना, जिसको इसको जो है वो इसको कठोर बनाता है, जिसके कारण लिग्निन का जो डिपोजिशन होता है इसका सेल वॉल में, जाइलम वेसल्स का जो सेल वॉल में, है ना। इसके कारण क्या होता है, ये जो है वो रिजिड होता है, कठोर होता है, ड्यूरेबल होता है, ज्यादा दिन तक टिकता है ना। और जो कॉमन वाला है उसके बीच में आपको जो है वो कुछ कंडक्शन मतलब कुछ होल्स देखने को मिलेगा, है ना। और जो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, एक प्रकार चैनल बना लेता है, जिससे क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैसे करने में, जो कंडक्शन है वाटर का, है ना, उसको करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें जाइलम पैरेन्काइमा का, तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो है वो लिविंग सेल्स है ना। और ये जो है वो इसमें थीन जो इसका जो वॉल होता है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है, थीन होता है, मोटा नहीं होता है ना। और ये जो है वो स्टोर करता है, खुद को जो है स्टोर करने का काम करता है। अगर जाइलम फाइबर का हम बात करें तो ये भी क्या होता है, नॉन लिविंग जो है वो होता है। और ये जो है वॉल, इसका भी वॉल क्या होता है, थिक होता है। जो स्क्लेरेंकाइमा का जो फाइबर होता है वो होता है, और ये क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, है ना। और ये जो है वो प्लांट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करने का काम करता है। हम लोग आगे देखेंगे जो एपिथेलियल टिश्यू, है ना, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो और हाँ, एक बात हम बताना चाहेंगे कि जो भी ये पढ़ाया जा रहा है ना, ऐसा नहीं है कि जब फिजिकली आप लोग जो है वो क्लास में मौजूद होंगे तो फिर से ये जो चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा, फिर से ये चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया जाएगा। और ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई अगर संबंधित कोई अगर डाउट है तो उसको क्लियर किया जाएगा, वैसे जरूर जो है वो जाहिर तौर पर जो है उसको क्लियर किया जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर ऐसा चाहता है कि फिर से जो है वो डिप्रेशन हो जाए, इस चैप्टर को पढ़ाया गया है उसको रिपीट कर दिया जाए, हाँ, क्लास में, तो वो वैसा नहीं होने वाला है। और जो भी नोट्स वगैरह जो है वो अगर बाकी है ना, उसको मैं जो है वो इसको अपलोड कर दूंगा, और आप लोग जो है उसको जो है वो लिख लिया कीजिए, और नोट्स को जो है वो अप टू डेट किया कीजिए। अगर हम लोग जो है आगे अगर हम लोग बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग जो है जानने का कोशिश करेंगे। तो जो वर्ड एपिथेलियम है ना, वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ना। एक ईडी, ईडी का मतलब क्या होता है, अपॉन, और थीलियम का मतलब
ग्रो हो रहा है ना। तो एक ऐसा टिश्यू जो दूसरे टिश्यू के ऊपर क्या होता है, ग्रो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं और एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं ना। और ये जो सबसे सिंपलेस्ट जो है वो फंडामेंटल जो है वो एनिमल टिश्यू जो है, जो एनिमल टिश्यू का जो नाम है वो है एपिथेलियल टिश्यू। सबसे जो सिंपलेस्ट और जो फंडामेंटल जो एनिमल टिश्यू है वो क्या है, उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू, है ना। ये जो एक्चुअली क्या करता है, ये प्रोटेक्शन, ये बॉडी ऑर्गन्स को क्या करता है, कवर करने का काम करता है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है वो एक्सटर्नल जो बॉडी सरफेस हो गया उसको भी कवर करता है, इसको जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उसको भी कवर करता है। अगर कोई जैसे कि ऑर्गन्स है और उसके अंदर जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गया है ना, उसमें भी उसके अंदर भी ये मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग एल्वियोलाई के बारे में अगर हम बात करें तो उसके उसमें भी क्या मौजूद होता है, आपको एपिथेलियल जो सेल्स है, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो मौजूद होता है। जैसे कि हम लोग ये स्किन के बारे में हम बात करें है ना, तो स्किन का जो लाइनिंग है उसमें मौजूद होगा कौन, एपिथेलियल टिश्यू। जो ब्लड वेसल्स का लाइनिंग है उसमें भी मौजूद क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू, है ना। जो किडनी का जो ट्यूब्यूल्स है, जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है किडनी में, है ना, उसमें भी आप लोग को देखने को मिलेगा कौन, एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसका सेल्स होता है वो जो है वो क्लोजली पैक्ड होता है। अगर हम लोग आगे बात करें इसके बारे में, अगर हम लोग आगे बात करें है ना, जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके बारे में हम लोग बात करें है ना, तो ये जो है वो कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्क्वामस एपिथेलियम हो गया, कॉलमनर एपिथेलियम हो गया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया और ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गया। जो टाइप्स है एपिथेलियम टिश्यू का वो हो गया स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू हो गया, उसके बाद हो गया आपको कॉलमनर एपिथेलियम हो गया, उसके बाद हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गया, उसके बाद जो है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया। ये सभी जो है वो टाइप्स है एपिथेलियम के। और हम लोग बात करें है ना, तो ये जो है स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो थीन होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट सेल्स होता है, और इसको जो है इसको बोला जाता है स्केल ऑफ स्केल, यानी कि जो मछली में जो भी स्केल सब होता है ना, तो इसको जो है वो बोला जाता है, अगर मानव में जो अगर बात बोले तो उसमें बोला जाता है कि जो स्किन का क्या होता है, स्केल होता है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें इसका मेन काम जो फंक्शन होता है वो सब्सटेंस को जो है वो डिफ्यूजन करवाने का होता है। इसका जो मेन काम होता है स्क्वामस एपिथेलियम का वो है डिफ्यूजन करवाने का होता है। ये जो स्क्वामस एपिथेलियम किसका टाइप्स है, स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो एपिथेलियम का टाइप्स है। एपिथेलियम का कॉमन टाइप्स हो गया, एक स्क्वामस एपिथेलियम हो गया, दूसरा कॉलमनर एपिथेलियम हो गया, उसके बाद तीसरा ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गया और चौथा क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया। ये जो है वो टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स हैं, ये जो है वो टाइप्स हैं एपिथेलियम टिश्यू के। तो अगर हम लोग क्या चीज के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में बात कर रहे थे। तो स्क्वामस एपिथेलियम जो है उसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो सेल्स है वो आपस में क्या होता है, वो फिट हो जाता है, जैसे टाइल्स आपस में फिट हो जाता है उसी तरीके से इसका जो सेल्स है, क्योंकि स्क्वामस क्या है, टिश्यू है, स्क्वामस एपिथेलियम क्या है, टिश्यू है, तो ये टिश्यू क्या चीज से मिलकर बनता है, सेल से मिलकर बनता है। तो ये जो स्क्वामस एपिथेलियम का जो टिश्यू का जो सेल्स है वो आपस में क्या होता है, वो जो है वो फिट हो जाता है, समझना, जैसे कि टाइल्स जो है, जो फ्लोर पे जो टाइल्स मौजूद होता है उसके जैसे टाइल्स जो है आपस में जो जुड़ जाता है, सेम उसी तरीके से ये भी क्या होता है, जो स्क्वामस एपिथेलियम का जो टिश्यू का जो सेल्स होता है वो भी आपस में आराम से जो है फिट हो जाता है ना। जो एपिथेलियम जो टिश्यू जो है वो मौजूद होगा कहाँ पे, है ना, ऐसे एरिया में मौजूद होगा जहाँ पे परमिएबिलिटी का जो है जरूरी होता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स में मौजूद होगा। ये स्क्वामस एपिथेलियम जो है कहाँ पे मौजूद होगा, ब्लड वेसल्स में मौजूद होगा, इसोफेगस में मौजूद होगा, जो माउथ है उसमें मौजूद होगा, जो एल्वियोलाई का जो लंग्स है उसमें मौजूद होगा, है ना, ये सभी जगह मौजूद होगा, है ना। जो स्किन है ना, उसमें भी जो है जो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मौजूद होगा, और ये जो है वो ये प्रिवेंट करता है, रोकता है, तो मैं ना बियर और टीयर जो टीयर होने से जो है वो स्किन को जो है वो ये रोकने का काम करता है। क्योंकि ये जो है एक पैटर्न और लेयर में जो है अरेंज होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं
स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। हाँ, और ये जो लेयर होता है, अरेंजमेंट जो होता है किसका, एपिथेलियम जो टिश्यू होता है उसका, सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं जो स्क्वामस एपिथेलियम है, जो स्क्वामस एपिथेलियम है किसका टाइप से है, एपिथेलियम का टाइप, है ना। और ये जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है ना। और इसको हम लोग जो है वो स्केल ऑफ स्किन के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन काम होता है डिफ्यूजन जो है वो सब्सटेंस का करवाना, है ना, क्योंकि ये जो है वो मौजूद कहाँ पे होगा, कहाँ कहाँ पे होगा, ये भी हम लोग जो है जानने का कोशिश करेंगे। हम तो पहले ही बता ही दिए हैं, लेकिन एक बार फिर भी हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। तो स्क्वामस एपिथेलियम जो है इसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। क्यों पेवमेंट एपिथेलियम, इसका नाम क्यों पेवमेंट एपिथेलियम बना, वो इसलिए बना क्योंकि ये जो सेल्स है ना, ये जो स्क्वामस एपिथेलियम का जो सेल्स है वो आपस में फिट हो जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई टिश्यू बना है ना, तो ये जो कोई भी टिश्यू बना हुआ है तो वो सेल से मिलकर बना होगा, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होगा, तो आपस में क्या होगा, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होगा, है ना। लेकिन ये जो है आपस में क्या होता है, फ्लूइड, जैसे कि फ्लूइड का जो टाइप होता है वो आपस में क्या होता है, एक जो है वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, फिट हो जाता है। तो सेम उसी तरीके से ये स्क्वामस एपिथेलियम का जो भी सेल्स होता है वो आपस में क्या होता है, फिट हो जाता है। और ये जो एपिथेलियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, तो मेरा कहाँ पे मौजूद होगा, वो होगा ब्लड वेसल्स में मौजूद होगा। ये जो है वो इसोफेगस में मौजूद होगा, ये मौजूद होगा जो माउथ है उसमें मौजूद होगा, जो लंग्स का जो एल्वियोलाई है उसमें मौजूद होगा। ये सभी चीज ये जगह जो है वो मौजूद होगा। और क्योंकि ये जो एपिथेलियल सेल्स होता है वो स्किन में भी मौजूद होता है ना, तो ये टीयर जो स्किन को जो है टीयर करने से जो है बचाता है ना। और ये जो है वो एक एक लेयर में क्या होता है, अरेंज होता है, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं, है ना। और ये जो है जो अरेंजमेंट है लेयर का, स्क्वामस एपिथेलियम का जो सेल्स है वो अरेंज होता है। तो ये जो अरेंजमेंट है वो जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। दूसरा अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, कॉलमनर एपिथेलियम यानी कि दूसरा जो टाइप्स है वो है, ये जो है वो इलोंगेटेड सेल्स होगा, है ना, एक के बाद एक जो है वो मौजूद होगा, है ना। और ये कॉलमनर जो एपिथेलियम कहने का मतलब है पिलर जैसा स्ट्रक्चर होगा, इसका इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, पिलर जैसा स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि स्क्वामस एपिथेलियम जो क्या था, फ्लैट था, तो ये जो कॉलमनर एपिथेलियम जो कैसा होगा, पिलर जैसा होगा, है ना। और ये जो फंक्शन है कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स का, वो सिक्रेशन का और एब्जॉर्प्शन, है ना। ये जो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है, कौन काम करता है, जो कॉलमनर एपिथेलियम जो टिश्यू है वो काम करता है। ये जो इसका फंक्शन ये होता है ना। अच्छा, ये कहाँ कहाँ मौजूद होगा, ये मौजूद होगा कॉलमनर एपिथेलियम सेल जो टिश्यू है वो कहाँ मौजूद होगा, स्टोमक में मौजूद होगा, जो इंटेस्टाइन है वहाँ भी मौजूद होगा, जो गॉल ब्लैडर है वहाँ मौजूद होगा, जो सैलिवरी ग्लैंड है ना वहाँ मौजूद होगा, है ना। और जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वहाँ मौजूद होगा। हम लोग एक बार फिर से जो है वो रिपीट करने का जो है वो रिपीट कर देते हैं हम, जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू है इसका टाइप है, एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है। और ये जो है वो इसका जो ये जो सेल्स होता है वो पिलर जैसे स्ट्रक्चर का होता है ना, इसलिए इसको हम लोग कॉलमनर एपिथेलियम जो है बोलते हैं, है ना। और इसका मेन काम होता है ये कॉलमनर एपिथेलियम का सिक्रेशन करना और एब्जॉर्प्शन करना, कोई चीज को सिक्रेट करना और कोई चीज को जो है एब्जॉर्ब करना, है ना। तो ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो हम लोग को कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, वो हम लोग को देखने को मिलेगा स्टोमक में, वो हम लोग को देखने को मिलेगा इंटेस्टाइन में, वो हम लोग को कॉलमनर एपिथेलियम हम लोग को देखने को मिलेगा जो गॉल ब्लैडर है उसमें, कॉलमनर एपिथेलियम हम लोग को देखने को मिलेगा सैलिवरी ग्लैंड में, कॉलमनर एपिथेलियम हम लोग को देखने को मिलेगा जो पैनक्रियाटिक डक्ट है ना, वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा, है ना। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिलेगा कौन, कॉलमनर एपिथेलियम, और उसमें जो है वो हेयर जैसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। कॉलमनर एपिथेलियम जो सेल्स है उसमें हेयर जैसा स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो है वो म्यूकस को जो है वो उस फॉरवर्ड पुश करता है ताकि म्यूकस जो है वो क्लियर हो, है ना। उसके बाद जो सिलिएटेड एपिथेलियम जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब्स में भी जो है मौजूद होता है। ये फैलोपियन ट्यूब जो है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फीमेल का, है ना, उसमें भी क्या होता है, मौजूद होता है। ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये किससे कनेक्टेड होता है, ये जो है ओवरी से कनेक्टेड होता है। हाँ, और जैसे कि ओवरी से हर एक महीना जो है हर एक मंथ में जो है वो एक जो है वो ओवम जो है रिलीज होता है, तो उसको आगे
ये जो है वो कोलमनर सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम जो है ये टिश्यू करता है ना। क्योंकि ये इसमें जो है वो एक सीलिया मौजूद होता है। सीलिया क्या होता है? एक जो हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग सीलिया बोलते हैं, जो इसमें मौजूद होता है कोलमनर एपिथेलियम सेल्स में जो है मौजूद होता है ना। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें जो भी म्यूकस होता है उसको जो है फॉरवर्ड पुश करने का काम करता है। जो फेलोपियन ट्यूब में जो भी एग है ना, उसको जो है आगे बढ़ाने का काम करता है ना, ताकि वो यूटेरस तक चला जाए, है ना। ये हो गया। तो तो आप लोग जो है इसको जो है जरूर पढ़ते रहिए, है ना। आज के लिए जो है हम लोग इतना ही, और जो है आगे जो नेक्स्ट डे जो है हम लोग और लेक्चर जो है हम लोग और जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग